ड्रग लो, और ड्रग लेने से तुम्हें परमात्मा मिल जाएगा। बेचारे ड्रग लेने लगे, उनको क्या मालूम, वो सोचते थे हिंदुस्तानी तो परमात्मा को पाए बैठे और हम ही ऐसे बैठे रहते, उनको क्या मालूम असलियत क्या। इन्होंने जाके उनको पट्टी पढ़ाई, ड्रग लेना शुरू कर दिया, एक से दूसरा, दूसरे से अनेक हजार, और जैसे इनकी कुंडली जागृत हो गई, एक रात में उन्होंने ड्रग छोड़, एक रात में। मैंने कुछ नहीं, मैं किसी से कोई चीज छोड़ने को नहीं करती, क्योंकि मैं मां हूं, मैं जानती हूँ, अगर किसी से कोई चीज की मनाई करे तो वो डबल करे, आगे लोग उससे ऐसे चले जाए। तो बेहतर है उनसे कहें आपका प्रकाश आपके अंदर आ जाए और आप ही स्वयं गुरु हो जाए, आप ही अपने गुरु हो जाए, आप ही अपने पसंद। इस तरह से ये आत्मबोध आपके अंदर, इसलिए आप जानते हैं आपके अंदर कौन सी मानसिक शारीरिक व्याधियां हैं, और इस आत्मबोध से ही आप जब आगे बढ़ते हैं तो आपको आश्चर्य होगा कि आप दूसरों के बारे में जानते हैं, आप दूसरों के चक्रों के बारे में जानते हैं कि दूसरों में क्या खराबी है और उनको क्या करना। माने ये कि आपके अंदर एक नई चेतना आ जाती है, इसे हम कहेंगे एक सामूहिक चेतना कलेक्टिव कॉन्सेप्ट। ये नया आयाम, नया डायमेंशन आपको मिला जाता है, जिससे आप जान सकते हैं दूसरों को कर सकते हैं। अगर आप ये सीखते हैं कि ये इस तरह से सीख किया जाए, बस इतना ही सीखें, आप हजारों लोगों से कर सकते हैं, हजारों लोगों के बारे में कर सकते हैं। ये सच्ची बात है कि सहयोग से कैंसर, बहुत सी बीमारियां जो डॉक्टर लोग नहीं ठीक कर सकते, ठीक होते हैं। इसलिए हम डॉक्टरों को कोई तकलीफ नहीं देना चाहते, लेकिन जब उससे लोग आ जाए उसका जो ज्ञान नहीं चाहते, जब डॉक्टर को पहले से हमारा बच्चा नहीं है तब फिर सहयोग के लिए क्या है, सहयोग के लिए सबका रास्ता खुला, सबके लिए द्वार खुले। इसे एक बात जान लेनी चाहिए जो हम लोग नहीं समझते कि परमात्मा को पैसा ऐसा नहीं समझना, ऐसा तो हम ही बनाए, ये हमारा कर्तव्य है। परमात्मा को श्रद्धाएं पर पैसा मालूम, परमात्मा के नाम पर दोनों हम लोग पैसा देते, कोई भी कह दे कि परमात्मा का काम है उसके लिए पैसा देना चाहिए। तो मैं ये पूछती हूँ कि इस जमीन से ये फूल उड़ा, इस पृथ्वी माता को हम कितना रुपया पैसा देते हैं जो इतना हमें फल देती है, इसको समझ में नहीं आता पैसा। जब ये जीवंत क्रिया है तो उस जीवंत क्रिया के लिए आप पैसा नहीं दे सकते, लेकिन लखनऊ में भी क्या सारे हिंदुस्तान में ऐसे गुरुवंताल बहुत रहते जो पैसा देते हैं और व्यक्ति बनाते हैं। इतना ही में तो तांत्रिक होता है, अपने को किसी भी नाम में सारे तांत्रिक है और ये सारे आपकी जिंदगी में खराब कर देते हैं और आपको बीमारियां होती हैं। इन लोग से दूर भागना, सारे तांत्रिकों से आप दूर भागना, बहुत गलत लोग, इन्होंने इतना नुकसान पहुंचाया है। इससे आपकी कुंडली खराबी होगी, आपके बच्चों की खराब होगी, आपकी बीवी की खराब होगी, आपके घर में रिश्तेदारों की खराब। लेकिन हम इनके चक्कर में घूमते, इस बात को पीछे नहीं और इस योग को पीछे। इन तांत्रिकों से बहुत बचो, इनके नजदीक भी नहीं जाए। इसीलिए मनुष्य को अगर अपनी किसकी बात कर रहे हैं तो इन लोगों से दूर आए। अब जब हमारी जमीन पूरी तरह से बाहर आए तो हम सामूहिक चेतना में जाए, सामूहिक चेतना में जब हम याद करते हैं तो हम फौरन जान लेंगे कि हमारे कौन से चक्र पकड़े हैं या दूसरों के कौन से चक्र पकड़े। फौरन इसे डायग्नोसिस से आदमी आधा बचा है और आधा बचा हुआ होगा वो ऑपरेशन ही नहीं कर सकता। डायग्नोसिस आपका 2 वीक में पता ही नहीं लगा आपको कि मेरा डायग्नोसिस नहीं होगा और आप अपना ही स्वयं डायग्नोसिस भी कर सकते हैं। और ये कि दूसरा है कौन, जब हम सभी एक अंदर के विराट के अंदर तक हैं तो दूसरा कौन, सबका हम अपने अंदर महसूस कर सकते हैं। जब इस हाथ में कोई शिकायत होती है तो फौरन ये हाथ उसको मदद करने के कोई जाने का नाम
एक ही जागरूक है और एक ही अंग के प्रसंग है चेतना से भी जागरूक है। इसी प्रकार जो ज्ञान में लोग एक दूसरों की इस तरह से मदद करते हैं, इस तरह से दौड़ते हैं कि आपको आश्चर्य है। आज भी यहाँ वहां से भी काफी लोग आए हैं और दिल्ली से, बम्बई से और जगह से काफी लोग आए हुए हैं यहाँ पर आपको मदद करना चाहिए। एक दिन ऐसा आना चाहिए कि लखनऊ से लोग बाहर जाए और सबका उद्धार है। दूसरी बात है कि जब आपको ये जिंदगी का जागरण हो जाता है तो आपके आत्मा का पता आज कितने में आ जाता है। जब आप एक बात समझ लेते हैं कि सब मनुष्य जाति एक, सब एक ही महामानव के अंग करते हैं, ना कोई जाति रह जाती है, ना ही कोई देश रह जाती है, ना ही रंग का फर्क रह जाता है, ना ही देश रह जाता है। सब विश्वव्यापी धर्म होता है और इस विश्वव्यापी धर्म में सारे ही धर्म भी एक ही और सबके प्रति एक तरह का विश्व बंदी किया है। हो सके तो अगले साल 500-600 साल में शायद रखने आएंगे। आप देखिएगा कि कैसे सबके साथ गले मिलकर करें। हमारा हर साल एक सेमिनार होता है, उससे करीबन 500-600 साल में उसकी 52 देशों की 3 के हम लाते हैं और हिंदुस्तान के लिए 1000-2000 लोग आते हैं। मैंने कभी उसको लड़ाई करते थे, झगड़ा करते थे, एक दूसरे को दूसरी की बात करेंगे, हंसी मजाक, वो भी कोई अश्लील मजाक नहीं और इतना सुंदर वातावरण। दूसरे नीति हमने किसी को देखा नहीं, एक मर्द है दूसरी औरत को नजर डाला, औरत को दूसरी, ये सब झगड़े है ही नहीं चलते, ये तमाशे होते ही नहीं, कोई करता ही नहीं, वो दिमाग में नहीं आते। अब ये लोग जो बाहर से आते हैं काफी रईस लोग हैं, उसके पास अच्छे अच्छे घर है, मोटे हैं और यहाँ जंगलों में रहते हैं, जंगलों में आराम से उसे किसी पिता को देखती तो यहाँ भी आराम नहीं लेती, तो चले हम तो आराम आत्मा का ढूंढ रहे, लोग यहाँ नहीं, बड़ा सुकून है और शरीर का क्या आराम है। विशेषकर ये आपके देश को बहुत महान देश समझते हैं, इसको योग भूमि कहते हैं और जब हिंदुस्तान में आते हैं तो आपको आश्चर्य होगा कि एयरपोर्ट के नीचे उतर के इस जमीन को नमस्कार करते हैं और इसे छूटते हैं। अगर पूछा जाए कि क्या करते थे, चारों तरफ हम सोचते में कहना ऐसी हम नहीं लेती हम ले रहा हम लोग जानते नहीं कि हमारे कितने कर्म भाग्य हैं जो हम इस देश में कर रहे हैं। इसे नीति की जड़ें बहुत पुरानी और ये अध्यात्म का इतना खुला हुआ इसी देश में हर जगह इसके बारे में कहा गया, बताया गया, लेकिन इसका स्पष्ट कहीं नहीं। और समझो कोई आज की बात नहीं, ये तो पुराना ही लोग है, ये लोग करते थे, एक तो वेदों की ओर से, एक भक्ति की ओर और मध्य में जो नागपंथी थे वो लोगों को जागरण देते। आपने सुना होगा कि राजा जनक लेने वाला भी चाहिए और लेने वाला भी। आत्मा का स्वरूप ऐसा है कि जब वो आपके चित्त में आता है तो आपका चित्त आलोकित होगा, ये तो ऐसा चित्त आपको शुद्ध कर देगा, आप खारिज हो जाएगा। इसी को खारिज कर गए मानव कार्य, जो शुद्ध हो गए, जो निर्मल हो गए। जो बातचीत करते हैं वो कहां से खारिज हो सकते हैं? जो पूर्णता अंदर से शुद्ध होगा वो खारिज। और ये खारिज लोग आज संसार में अनेक उस प्रकाश से न के आप शुद्ध हो जाते हैं, जिसको उससे आप बहुत ज्यादा धार्मिक माने नीति माने।